राज्य का बजट 2025-26 आज पेश होगा। सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। जयपुर जिले की सीमा में अलग अलग कस्बों में नए बाईपास की घोषणा इस बजट में संभव है। आज ये बजट सभी के सामने आ जाएगा। 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। इस बजट में जयपुर जिले की सीमा में अलग अलग कस्बों में नए बाईपास की घोषणा संभव है। खासतौर पर 6 कस्बों में बाईपास बनाए जाने पर करीब 405 करोड़ रुपए का प्रावधान संभव है। शाहपुरा, किशनगढ़, रेनवाल, तालाफागी, आंधी और दूदू के पास साखून में बाईपास बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। राज्य का बजट 2025-26 आज पेश होने वाला है। इसी बीच सभी की निगाहें इस बजट पर। सुबह 11 बजे से इस बजट की शुरुआत हो जाएगी। 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। इस बजट में इनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले बजट का फोकस था और इस बार नए एक्सप्रेसवेज और कनेक्टिंग रोड्स की घोषणा संभव है। राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा भी संभव है। जिला और स्थानीय लेवल की नई सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन की घोषणा भी संभव है। नए फ्लाईओवर, आरयूबी और आरओबी बनाने की घोषणा भी संभव है। आज के बजट के वो खासतौर पर बिंदु हो सकते हैं। राज्य के बजट 2025-26 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज पेश होने वाला है। राजस्थान का बजट 2025-26 सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। इस बजट में किसानों को मजबूत करने पर खासा फोकस रहेगा। सहकारी बैंकों से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण योजना का विस्तार भी संभव होगा। सहकारी बैंकों से अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण योजना का विकास संभव। केंद्रीय सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंकों को वित्तीय अनुदान की घोषणा भी संभव है। इनके अलावा किसानों से एमएसपी पर दिए जाने वाले बोनस में वृद्धि की घोषणा भी संभव है। प्रत्येक क्विंटल बोनस को 150 रुपए से बढ़ाकर 200 किया जाना संभव है। तो राज्य के बजट 2025-26 की आज सभी के सामने सौगातों के तौर पर जनता के लिए इस बजट को पढ़ा जाएगा। 11 बजे से शुरुआत होगी। राजस्थान का ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, जिससे सभी का हित हो और सभी सुखी रहें। प्रदेश की जनता के पास में किसी अवसर की कमी ना हो, भले वो रोजगार के अवसर हो, किसानों के पास में सुविधाओं के अवसर हो। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास, और क्योंकि हम भी राजस्थानी, हमें भी इस दिन का इंतजार था निर्मल जी, जो आज 11 बजे से बजट घोषणाओं के तौर पर, सौगातों की पिटारी के तौर पर राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी पढ़कर सुनाएंगे और राजस्थान के अगले 1 साल के लिए एक विजन, एक रोड मैप सेट होगा। किस तरह से एक्सपेक्टेशंस है सेक्टर्स वाइज अगर देखा जाए निर्मल जी इस बजट से राजस्थान की जनता को? तो प्रभात जयती, देखिए निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और सूबे की जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी वो सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट भी पेश करेंगे। उससे पहले वो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन भी करेंगे। उसके बाद सीधे विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है। बजट की जहां तक बात करें तो देखिए, पिछली बार जो बजट पेश किया था उसको अभी 7 ही महीने हुए हैं और पिछले जो बजट था उसमें राजस्थान सरकार ने अपना एक विजन रखा था कि कैसे 2028 तक कुछ प्रमुख योजनाओं की घोषणा करके उनको पूरा किया जाए, ताकि एक सशक्त राजस्थान की जो परिकल्पना की जाती है, विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना की गई है, उसको साकार किया जा सके। लेकिन अब ये चूंकि दूसरा बजट है और पहला पूर्ण बजट है, यूं कहा जा सकता है इसको, तो इसमें बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही है। कल दिया कुमारी के चेहरे पर जिस तरह का आत्मविश्वास था, उन्होंने एक पारंपरिक फोटो खिंचवाई फाइनेंस टीम के साथ और उसके बाद बातचीत में साफ तौर पर कहा कि पिछले बजट में भी बहुत कुछ दिया था, लेकिन इस बजट में और भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, सबको जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर राज्य सरकार खरा उतरेगी और सभी सेक्टर्स के लिए बहुत सारे इसमें काम किए जाएंगे। अगर हम सीधे तौर पर किसानों की बात करें सबसे पहले, तो क्योंकि किसान अगर मजबूत किसान होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी वो है वो अपना समय खेतों में गुजारती है, खलिहानों में गुजारती है, ताकि खाद्यान्न उत्पन्न किया जा सके और संपन्नता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इस बार जो ब्याज मुक्त फसली ऋण है उसकी सीलिंग को और बढ़ाया जा सकता है, उसके दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। 10 लाख नए किसानों को जोड़ करके इस लक्ष्य को 40 लाख किसानों तक ब्याज मुक्त फसली ऋण पहुंचाया जा सकता है, ताकि उनको सूदखोरों की शरण में ना जाना पड़े। खाद बीज उन्हें जो है वो उपलब्धता उसकी बहुत सुनिश्चित हो सके, बहुत सहजता के साथ। इसके लिए 250 करोड़ रुपए के अलग से प्रावधान किया जाना इसमें संभव बताया जा रहा है। इसके अलावा भी किसानों को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होनी है। अगर हम हमारे उत्पादों की बात करें, जैसे कि हम एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं जैसे, तो स्थानीय जो उत्पाद है उनको जियो टैगिंग करने की बात उसमें सामने आ रही हो सकता है। उसके लिए इस बार केंद्र के साथ मिलकर राजस्थान भी अपने बजट में कुछ ना कुछ इस तरह की बड़ी घोषणा कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल की बात करें तो एक वार्षिक आयोजन को किया जाएगा, जिसमें राजस्थानी व्यंजनों को देश दुनिया तक पहुंचाया जा सके, उसके स्वाद को, उसकी लजीजता को देश दुनिया तक पहुंचाया जा सके, और उनको भी यूनेस्को की एक जो लिस्ट है, हेरिटेज जो लिस्ट है, उसको लेकर उसमें शामिल किया जा सके। डेजर्ट नेशनल पार्क में
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की बात है, उसको लेकर के इस बजट में घोषणा हो सकती है। इसके अलावा हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो उसको लेकर रेगिस्तानी जिलों में जो हॉट एयर बलून है उस सफारी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए प्रावधान होंगे। स्काई डाइविंग के साथ जन भागीदारी के प्रोजेक्ट की घोषणा इसमें संभव है। सावा और मांडलगढ़ में महाराणा सांगा के जो स्मारक है उनको उन्नत करके उनको आगे बढ़ाने की इसको लेकर के इसमें घोषणा संभव है। मानगढ़ धाम प्रोजेक्ट को इसमें शुरू करने की जो घोषणा है उसमें वो इसमें संभव बताई जा रही है। इसके अलावा 5 नए संग्रहालय उनकी घोषणा है। खेजड़ली जोधपुर में ममता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनाने की घोषणा इसमें संभव की इसमें दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि उसमें संभव है कि उसकी घोषणा की जा सके। पर्यटन कौशल विकास कोष की घोषणा इसमें की जा सकती है। फेस्टिवल सर्किट की घोषणा की जा सकती है। सड़क विकास की बात करें तो 10 नए आरओबी और उसके अलावा कुछ अंडर पासेस की घोषणा की जा सकती है। नए एक्सप्रेस वे की घोषणा वो भी संभव है क्योंकि दिया कुमारी के पास ही आपको पता है सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है, उसको लेकर के भी लगातार वो कोशिश करते रहते हैं कि प्रदेश के अंदर सड़क विकास सुनिश्चित हो ताकि व्यापार और उद्योग दोनों को पंख लगे। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर इसमें कुछ घोषणाएं हैं जिनको लेकर लगातार पिछले दिनों दिया कुमारी मीटिंग भी लेती रही है, वो घोषणाएं इसमें संभव हैं। अगर हम सीधे तौर पर बाल अधिकारिता की बात करें तो बच्चों में कैसे न्यूट्रिशन और उनका पोषण बढ़ाया जाए उसको लेकर के आंगनबाड़ी के सहयोग से कुछ घोषणाएं वो इस बजट के अंदर संभव है। इसके अलावा देखिए जैसी खास बात यह है कि जब पहला उन्होंने बजट पेश किया था पिछले साल 10 जुलाई को तो उसमें उतना अनुभव दिखाई नहीं देता था, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे अनुभव को इसमें डाला है। लगातार वो कोशिशें करती रही है कि राजस्थान से जो केंद्र की सरकार में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे मिला जाए। तो सबसे पहले वो ओम बिरला से मिली जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो चारों जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, भागीरथ चौधरी की बात करें, सबसे वो मिली ताकि उनकी भावनाएं उनकी मंशा को भी बजट में किस तरह से शामिल किया जाए उसको लेकर उन्होंने बात की। उनके अनुभव को उन्होंने उनके साथ साझा किया, उनसे मार्गदर्शन लिया, तमाम विधायकों से मिली, तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं उनके साथ मिली, बैठकें करती रही स्टेक होल्डर्स के साथ। तो तमाम बातें हैं। देखिए तो इसमें देखना यह है कि सशक्त युवा कैसे सामने आएगा, रोजगार किस तरह से बढ़ेंगे, वो मॉडल इसमें देखने को मिल सकता है। सड़क विकास की जैसे मैंने पहले बात की वो इसमें देखने को मिल सकता है। पर्यटन पर खास फोकस इसमें रहने वाला है और खासकर 300 वर्ष हो जाएंगे 2027 के अंदर जयपुर परकोटे को, तो उसको लेकर के एक योजना है उसको सामने लाई जा सकती है जो एक वर्ष भर चलने वाला एक जयपुर कार्निवाल है, उसकी इसमें घोषणा संभव है। किस तरह से युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लेकर उसमें इसमें घोषणा संभव है। मजदूरों के लिए जिस तरह से आपको पता है गिग वर्कर्स को लेकर के सेंटर ने भी घोषणा की थी, उसको राजस्थान आगे बढ़ा सकता है उस बात को। और सेंटर की जिस तरह की घोषणा है उन्हीं घोषणाओं को उसी पाथवे को इस्तेमाल करते हुए अपने बजट को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक बात तय है कि राजस्थान सरकार अभी भी कोशिश ये करेगी बहुत ज्यादा जिसमें वित्त की जरूरत हो इस तरह की घोषणा से बचाया जाए कि जिसमें अर्जेंट पैसा लगाने की जरूरत हो, बल्कि जन भागीदारी से किस तरह की घोषणा हो, पीपीपी मॉडल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ओएनएम मॉडल जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस मॉडल है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, सीएसआर फंड का किस तरह ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। और पिछले दिनों राजस्थान के अंदर जिस तरह के निवेश आए थे उन निवेश उस राशि को ध्यान में रखते हुए जनहित की योजनाओं को कैसे वित्त पोषित किया जाए वो भी रोड मैप इसमें देखने को मिलेगा। कोशिश ये की जाएगी कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है यानी 1 रुपया कमाने के लिए हम 1 रुपये 14 पैसे 1 रुपये 15 पैसे खर्च कर रहे हैं उसको और ज्यादा कम किया जाए ताकि आय व्यय का अंतर कम होगा तो प्रदेश में विकास भी सुनिश्चित होगा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। लेकिन राइजिंग के जो एमओयू से जो पैसा राजस्थान में आएगा उस पैसे को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हमारे खजाने में कितना पैसा है उसको देखते हुए कुछ और योजनाएं मजबूत योजनाएं सामने आ सकती हैं जो सशक्त युवा, सशक्त महिला, सशक्त किसान, सशक्त मजबूत और पूरे सशक्त राजस्थान की बात करें तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जा सकता है। जय जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा निर्मल जी, और यही सारी उम्मीदें जनता को भी है। उम्मीदों के लिए इंतजार भी अब कम करना होगा। 11 बजे से लगातार जुड़ेंगे आपके साथ, उससे पहले भी शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए।